मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक देखा है कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है, और ह्यूमन बींग्स में जो हीमोफीलिया है वो किस प्रकार सेक्स लिंक्ड होता है और किस प्रकार इनहेरिट होता है नेक्स्ट जनरेशन्स में। आज हम दूसरा कंप्लीट एक्स लिंक्ड कैरेक्टर या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जो कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में आता है और एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है, वो है कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बींग्स। कलर ब्लाइंडनेस में हम देखते हैं कि जो कलर विजन है ह्यूमन बींग्स में वो ट्राइकोमेटिक होता है। 3 तरह के इसमें कलर हैं और 3 तरह के पिगमेंट्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो जिन्हें हम कोन्स कहते हैं, रेटिनल सेल्स हैं ये, इनके द्वारा हमें पता चलता है कि हम कौन सा रंग देख रहे हैं, उसकी हम पहचान कर पाते हैं। 3 तरह के पिगमेंट्स वहाँ मौजूद होते हैं इसके लिए, क्लोरोलैब्स, एरिथ्रोलैब्स और साइनोलैब। जो क्लोरोलैब हैं ये मीडियन वेवलेंथ के जो वेव्स हैं उनके लिए सेंसिटिव होते हैं, और एरिथ्रोलैब लॉन्ग वेव के लिए सेंसिटिव होते हैं, और साइनोलैब्स शॉर्ट वेव के लिए सेंसिटिव होते हैं। क्लोरोलैब्स ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए, एरिथ्रोलैब्स रेड कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए, और साइनोलैब्स ब्लू कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। इनके लिए जो जीन्स वहाँ मौजूद हैं एक्स क्रोमोसोम पर, वो हैं एम जीन क्लोरोलैब जिसके द्वारा सिंथेसिस होता है, एल जीन जिसके द्वारा इरिथ्रोलैब का संश्लेषण होता है, और एस जीन जिसके द्वारा साइनोलैब यानी ब्लू कलर को पहचानने वाले पिगमेंट का संश्लेषण होता है। इनकी लोकेशन क्लोरोलैब के लिए जो जीन है, एम जीन है, वो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होता है। एल जीन जो इरिथ्रोलैब के संश्लेषण के लिए या रेड कलर को पहचानने के लिए है, वो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होता है। और जो एस जीन है और जो ब्लू कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए पिगमेंट का निर्माण करता है, साइनोलैब, वो एक ऑटोसोम के ऊपर जिसका नंबर है 7 नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर स्थित होता है। तो जो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 2 कलर हैं रेड और ग्रीन, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में आते हैं क्योंकि ये दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इनके जीन मौजूद है। जबकि जो साइनोलैब पिगमेंट है, क्योंकि ये एस जीन जो ऑटोसोम क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है उसके द्वारा संश्लेषित होता है, तो इसको हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में नहीं मानते। तो यहाँ हम देखेंगे कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में 2 कलर यहाँ आते हैं, ग्रीन और रेड कलर। अब इन रंगों को हम पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते, इसके आधार पर ये अलग अलग तरह के डिजीज़ यहाँ होते हैं। जैसे अगर आप ग्रीन कलर को नहीं पहचान पाते तो डिटेरोनोपिया डिजीज़ होती है, अगर आप रेड कलर को नहीं पहचान पाते तो प्रोटोनोपिया होता है, और अगर आप नीले रंग को, ब्लू कलर को नहीं पहचान पाते तो हम उसको कहते हैं ट्राइटोनोपिया। तो 3 तरह के यहाँ अलग अलग रंगों को पहचानने के लिए हम अलग अलग नामों से उनको जानते हैं, प्रोटोनोपिया, ट्राइटोनोपिया और डिटेरोनोपिया। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन है वो भी हीमोफीलिया की तरह एक्स क्रोमोसोम के उस पार्ट पर मौजूद होता है जहाँ पर जो वाई क्रोमोसोम की आर्म है वो उसको पेयर नहीं करती। क्योंकि वो उसको वहाँ पेयर नहीं करती, इसलिए वहाँ क्रॉसिंग ओवर की कोई घटना क्योंकि संभव नहीं है, तो ये कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में ये भी आता है। और क्योंकि जो मेल है उसमें वाई की आर्म इसको पेयर नहीं करती, और ये यहाँ उस आर्म में, एक्स की उस आर्म में मौजूद होता है जहाँ पर ये इसको पेयर नहीं करती, तो
ये रिसेसिव कंडीशन में भी अगर होता है तो यहाँ क्योंकि इसको मास्क करने के लिए, इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए कोई भी डोमिनेंट जीन क्योंकि मौजूद नहीं होता वाई में, तो सेम हीमोफीलिया की तरह यहाँ भी मेल अगर है और उसमें कलर ब्लाइंडनेस का अगर जीन है तो फिर वो डिजीज उसमें डोमिनेंट या कहीं प्रभावी रूप से नजर आती है रिसेसिव होते हुए भी। बिल्कुल इसके विपरीत अगर फीमेल में है, क्योंकि उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ अगर कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिसेसिव जीन अगर है तो क्योंकि उसका डोमिनेंट जीन उसी लोकेशन पर यहाँ मौजूद होता है, उसको मास्क करने के लिए, उसको अप्रभावी करने के लिए, तो ये जो फीमेल अगर कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन के साथ है तो वो कैरियर होती है, वो कलर ब्लाइंड नहीं होती है। तो इसका लक्षण हम बिल्कुल उसी तरह देखते हैं जैसे हम हीमोफीलिया में देखते हैं। तो अगर एक कलर ब्लाइंड मेल और एक नॉर्मल फीमेल के बीच में क्रॉस कराया जाए तो जो F1 और F2 जनरेशन में संभावनाएं हमें संतति की प्राप्त होती हैं वो इस प्रकार होती हैं कि फीमेल नॉर्मल है और मेल यहाँ कलर ब्लाइंड है, ये XC है, ये नॉर्मल X हैं दोनों, और जो Y है अब इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो जो F1 जनरेशन में हमें मिलते हैं जनरेशन, वो संतति जो हमें प्राप्त होती है वो किस प्रकार प्राप्त होती है, जैसे XXC कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल, अगेन एक कैरियर फीमेल और एक नॉर्मल मेल। तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दोनों फीमेल हैं ये कैरियर हैं और जो दोनों मेल हैं वो नॉर्मल प्राप्त होते हैं F1 जनरेशन में। अब अगर इस कैरियर फीमेल और जो हीमोफिलिक जो नॉर्मल मेल या एक कैरियर फीमेल के बीच में अगर हम पहले कराएं, एक कैरियर फीमेल और एक नॉर्मल मेल के बीच में अगर हम कराएंगे तो हमें मिलेगा एक नॉर्मल फीमेल, एक नॉर्मल मेल, एक कैरियर फीमेल और एक कलर ब्लाइंड मेल। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस मेल से जो कलर ब्लाइंड था ये फीमेल में उसके डॉटर में जाता है जब वो कैरियर होती है, और फिर उसके बाद में उसके ग्रैंडसन में जाता है। इस तरह से कैरी किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा हमने देखा था हीमोफीलिया में कलर ब्लाइंडनेस भी बिल्कुल उसी तरह इनहेरिट होता है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की तरह ही सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स होते हैं और सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स होते हैं। तो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स वो हैं जो किसी भी सेक्स क्रोमोसोम पर ही उपस्थित हों, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, वो ऑटोसोम्स पर भी हो सकते हैं। लेकिन जो दोनों मेल और फीमेल अलग अलग सेक्स है उसमें वो हमें अलग अलग तरह से नज़र आते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। और जो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पर उनके जीन उपस्थित नहीं होते, लेकिन ये ज़्यादातर जो अलग अलग लिंग के जो हार्मोन होते हैं उनके प्रभाव के कारण हमें नज़र आते हैं। और इसीलिए जो अलग अलग सेक्स हैं उनमें ये लक्षण हमें दोनों क्रोमोसोम में इनके लिए जीन मौजूद होते हैं, लेकिन उनसे संबंधित जो लक्षण हैं वो हमें किसी पर्टिकुलर सेक्स में ही नज़र आते हैं। जीन मौजूद है लेकिन दूसरे सेक्स में वो लक्षण हमें नज़र नहीं आते। तो जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स हैं
उसमें हम एग्जाम्पल जैसे शिप्स में देखते हैं, तो जो डॉर्सेट शिप है, डॉर्सेट स्पीसीज है, उसमें हॉर्न्ड शिप होते हैं, और जो सफोलक शिप है उसमें हॉर्नलेस शिप होते हैं। डॉर्सेट और सफोलक को जब क्रॉस कराया जाता है तो ये H+H+ है, ये HH है, तो हमें H+H यानी एक जीन जो हॉर्न्ड कैरेक्टर से संबंधित है और दूसरा जीन जो हॉर्नलेस कैरेक्टर के लिए, तो हमें H+H मिलते हैं जब हमें F1 जनरेशन हमें मिलती है इसकी। लेकिन जो मेल है, दोनों में जीनोटाइप सेम है, मेल में भी फीमेल में भी H+H। मेल हॉर्न्ड होते हैं सारे, और फीमेल में ये लक्षण होते हुए भी वो हॉर्नलेस होती हैं, तो हम इसे कहते हैं ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट है। इन ह्यूमन बींग्स हम देखते हैं बाल्डनेस, यानी जो गंजापन है वो मेल में हमें ज़्यादा नज़र आता है, बहुत रेयर हम फीमेल में देखते हैं। इसी तरह एब्सेंस ऑफ अपर लेटरल इंसाइजर, ये भी सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है, ये भी मेल में हमें दिखता है। हेयर लिप, ऊपर के होठ का कटा होना। क्लेफ्ट पैलेट, जो ऊपर का तालू है उसमें क्लेफ्ट का होना, और स्ट्यूटरिंग यानी हकलाना, ये सारे जो बिहेवियर हैं ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स हैं ह्यूमन बींग्स में। उसी तरह जो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं उसमें हम जैसे यहाँ हम पोल्ट्री में देख रहे हैं हैन फेदर्ड और कॉक फेदर्ड, बिल्कुल इसी तरह हम दूसरे जितने भी एवीज के ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी पक्षी हैं, उन सब में हम देखेंगे कि जो मेल हैं उनमें चटकीले रंग वाले और अलग अलग तरह के सुंदर पंख होते हैं, और जो फीमेल हैं उसमें इस तरह के कलर नहीं पाए जाते। ह्यूमन बींग्स में जितने भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे हार्मोन के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हैं, लेकिन वो सब सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं। दोनों में, मेल में फीमेल में सेम जीन मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे मेमोरी ग्लैंड्स हैं तो उनका डेवलपमेंट फीमेल में होता है, और उसके अलावा दाढ़ी मूंछ का आना ये मेल में होता है। स्किन पर ज़्यादा हेयर, घने बालों का होना ये मेल में होता है। तो मिल्क प्रोडक्शन जैसे फीमेल में होता है, जबकि मेमोरी ग्लैंड तो दोनों में होते हैं लेकिन डेवलप नहीं होते। तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जितने भी होते हैं वो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स में आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग तरह से जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं या एलोसोम्स हैं वो ऑर्गेनिज्म में जितने भी जीव हैं उनमें लक्षणों को प्रभावित करते हैं अलग अलग तरह से। जैसे जो सीधा लिंक्ड हैं सेक्स क्रोमोसोम के साथ उनको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जो उनसे प्रभावित रहते हैं उनको हम कहते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स, और ऐसे लक्षण जो उनके द्वारा सीमित कर दिए जाते हैं कि वो उसी पर्टिकुलर लिंग में हमें नजर आएंगे जीन की उपस्थिति के बावजूद, तो हम उन्हें कहते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो ऑर्गेनिज्म में या जनरेशन्स में किस तरह से लक्षणों की इनहेरिटेंस को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।